अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और इससे पहले भी मैंने ऑर्गन्स पे वीडियो बनाई है, ब्रेन और कटाकट बनाया था और पाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये आज जो ऑर्गन है ये है तिल्ली, और इसको बनाना बहुत आसान और 10 मिनट में ये बन जाती है। लेकिन कैसे बनती है, आइए मैं आपको इसका वॉश करने का और पकाने का पूरा तरीका बताती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ज़बरदस्त सी बकरे या गाय की तिल्ली बनाने का तरीका ये है कि इसको पहले आपने अच्छे से पानी के अंदर बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। उसके बाद इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट पे ही इसके ऊपर एक झिल्ली नमूदार हो जाती है जिसको उतारना होता है। ये ब्लड के अंदर रहने वाली तिल्ली बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से पानी को ड्रेन कर देंगे और आप देख सकते हैं पानी पूरा काला हो गया था, क्योंकि इसके अंदर आयरन, जिंक, B12 बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए ये काले कलर का पानी हो गया। हमने इसको बॉईल करने के बाद लंबे लंबे पार्चों की सूरत में कटिंग कर लेना है। वो चाहे आप छुरी से काटें या फिर आप इसी तरह से कटिंग कर लें। आपने खाए होंगे बकरे के, गाय के पाए, भेजा, लेकिन तिल्ली नहीं खाई होगी। इसको खाने के लिए बहुत आसान तरीका है। थोड़ी सी नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट और इसी तरह से गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर आप इसके अंदर ऐड करें और इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर रख दीजिए। पहले से हमने इसको बॉईल किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको थोड़ी देर हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। और अब क्या करना है, ये मुकम्मल रेसिपी है जिसमें मैंने आपको इसे वॉश करना, धोना और बनाना, फ्राई करना भी बताया है। और अब हम चलते हैं, इसकी एक घोल सा तैयार कर लेते हैं। एक अंडा लेके इसमें आधा ही चम्मच नमक और थोड़ी सी मिर्चें डालकर बेसन आधा कप डाल के एक घोल सा तैयार कर लेंगे, जैसे बेसन के पकौड़े बनाते हैं। मेरे पास तिल्ली थोड़ी कम है, इसलिए इसमें मसाला भी मैंने उसी हिसाब से लगाया है। अब इस घोल के अंदर हमने इसको डिप करके फ्राई करना है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्मेल और बदबू ख़त्म करने के लिए ये तरीका भी अच्छा है। इस तरह से कोटिंग देकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये पहले से पानी में बॉईल हो चुकी है, इसकी थोड़ी सी गंदगी और पानी, ब्लड निकल चुका है। इसके अंदर बहुत ब्लड होता है, इस वजह से खाने में स्मेल आती है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब एज अ न्यूट्रिशन में आपको बताऊं तो ये आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करती है, और खून की कमी जिनमें होती है, यानी कि एनीमिक पेशेंट्स, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आप चाट मसाला डाल के इसे खाएं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है। इतनी मज़े की है कि मुंह में रखते ही घुल जाएगी, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके इसके बेनिफिट उठाएंगे और मज़े से एंजॉय भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।